हेलो एवरीवन। आज की क्लास वही अपनी हरियाणा जीके से रिलेटेड रहेगी और ये जो क्लास है आपकी सीईटी एग्जाम के लिए भी, हरियाणा के सीईटी एग्जाम के लिए भी, एचएससी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी और साथ ही एस्टेट के लिए भी ये जो क्लास है काफी यूजफुल रहने वाली है आपकी। और हरियाणा जीके में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये अपना टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में यानी कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सीईटी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपकी, ये एस्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्लास बिल्कुल आपकी। और साथ ही आपकी एचएससी के जो भी एग्जाम है हरियाणा के, उनमें हरियाणा जीके पूछी जाती है। टॉपिक इस टॉपिक से यानी अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, तो डिस्कस करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो टोटल आप याद रखिएगा कि हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, यानी कि नेशनल पार्क कितने हैं। तो 2 नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर। कौन कौन से नेशनल पार्क है भाई हरियाणा के अंदर? 2 कौन कौन से है? एक तो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यानी कि तो आपको याद रखना है नेशनल पार्क अगर हरियाणा में पूछता है आपसे, टोटल नेशनल पार्क कितने हैं भाई हरियाणा के अंदर? 2 नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और सेकंड जो आपका जो नेशनल पार्क है उसका नाम है कलेश्वर नेशनल पार्क। तो आपको याद रखना है कि जो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क है, कहाँ पर है भाई ये? तो याद रखेंगे गुड़गांव जिले में है। गुड़गांव के फर्रुखनगर डिस्ट्रिक्ट में, फर्रुखनगर तहसील में ये पड़ता है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी खोज किसने की? तो ये भी जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, किसने खोज की भाई? पीटर जैक्सन नाम के व्यक्ति ने राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी खोज किसने की? पीटर जैक्सन नामक व्यक्ति ने इनकी इसकी खोज की। 1972 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर पड़ता है, कौन से जिले में है? हरियाणा के गुड़गांव जिले के फर्रुखनगर तहसील में पड़ता है ये आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे कि यह जो पहले क्या था, ये पक्षी अभ्यारण्य था, यानी कि क्या था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका पक्षी अभ्यारण्य था पहले। और ये कब इसको यानी कि नेशनल पार्क बनाया गया, यानी कि ये इसको 1991 में यानी कि HSSC में, यानी कि इसके अकॉर्डिंग यानी कि राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क बनाया गया। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सुल्तानपुर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है कब यानी कि नेशनल पार्क यानी कि बनाया गया इसको? ठीक है, कब नेशनल पार्क बनाया गया ये, यानी कि इसकी खोज किसने की, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कब की इसकी खोज? 1972 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? पीटर जैक्सन नामक नाम के व्यक्ति के द्वारा इसकी खोज की। कहां पर है? गुड़गांव जिले में है। ठीक है, कौन से तहसील में पड़ता है? फर्रुखनगर तहसील में ये पड़ता है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। और पहले ये क्या था? पक्षी अभ्यारण्य था। ठीक है, जिसे वर्ष 1991 में यानी कि इसको नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। ठीक है, यह जो उद्यान है यानी कि ये जो नेशनल पार्क है, प्रवासी जो पक्षी है उनके लिए काफी प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपका। और कौन से पक्षी आते हैं, यानी कि साइबेरियन सारस नामक के नाम के ये पक्षी है इस पार्क में यानी कि घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जाना जाता है ये आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, साइबेरियन जो ये पक्षी हैं उनके लिए जाना जाता है ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखेंगे इसमें, ये सारे पॉइंट्स। आगे द नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है भाई? सलीम अली पक्षी विहार भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से नेशनल पार्क को सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या करना है भैया आपको? सुल्तानपुर नेशनल पार्क को क्या बोला जाता है? सलीम अली पक्षी विहार बोला जाता है। और सलीम अली कौन थे? एक पक्षी वैज्ञानिक थे, यानी कि तो ये आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये बर्ड के साइंटिस्ट थे यानी कि पक्षी प्रेमी थे ये सलीम अली। ठीक है, आगे देखिए भाई, नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर शीत ऋतु में यानी कि ठंड के ऋतु में यानी कि शीत ऋतु में प्रतिवर्ष सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिनमें साइबेरियन सारस प्रमुख है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, यानी कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ से ये बनेगा कि साइबेरियन जो यानी कि यहाँ से बनेगा प्रवासी पक्षी के नाम से कौन सा जो नेशनल पार्क है प्रसिद्ध है? तो आंसर करना है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और साइबेरियन सारस नाम के ये यानी कि ये जो पक्षी हैं ये इस पार्क में यानी कि
ये प्रमुख पक्षी यानी कि हैं ये, ठीक है। ये सैकड़ों पक्षी यानी कि इसमें घूमते रहते हैं, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है 1.43 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसका क्षेत्रफल 1.43 किलोमीटर स्क्वायर के जो एरिया में ये जो पार्क है ये फैला हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है हरियाणा का सर्वप्रथम यानी कि सर्व प्रमुख इको पार्क है। इको फ्रेंडली पार्क कौन सा है भाई? हरियाणा का सर्व प्रमुख इको फ्रेंडली पार्क कौन सा है भाई? सुल्तानपुर पक्षी विहार है। चलिए नेक्स्ट नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। नाम है कलेश्वर नेशनल पार्क। कहाँ पर है? तो सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कहाँ पर है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? यमुनानगर में। हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है? तो आंसर करना है 2 ही नेशनल पार्क भाई हरियाणा में। एक तो हो गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा हो गया कलेश्वर नेशनल पार्क। कहां पर है भाई कलेश्वर नेशनल पार्क? तो आंसर क्या करना है भाई आपको? यमुनानगर करना है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है भाई? 4682.32 हेक्टेयर यानी कि इसका क्षेत्रफल है। और ये कहां पर पड़ता है ये नेशनल पार्क? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये नेशनल पार्क है। चलिए कौन से यानी कि किन के लिए जाना जाता है? तो ये जो पार्क है यानी कि ये जो उद्यान है ये जंगली लाल मुर्गों के लिए यानी कि प्रसिद्ध है। तो कौन सा नेशनल पार्क जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? आंसर करना है कलेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं यमुनानगर के अंदर, यानी कि इस पार्क के अंदर। कौन से डेट को यानी कि कब इसको राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क घोषित किया गया? तो वर्ष 2003 में, यानी कि वर्ष 2003 में कलेश्वर नेशनल पार्क को यानी कि कलेसर जो पार्क है उसको राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क घोषित किया गया था। कब? 2003 के अंदर। चलिए आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में कि यमुना नदी के यानी कि यमुनानगर में यमुना नदी है आपकी। यमुना नदी हरियाणा में कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के पास प्रवेश करती है, ठीक है। ये बात हो गई। आगे एक और पॉइंट ये भी देखेंगे कि इस पार्क के पास कौन सा यानी कि मंदिर है, यानी कि तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और बन जाएगा यहाँ से कि कलेश्वर जो महादेव मठ मंदिर है कहाँ पर है भाई? तो कलेश्वर महादेव मठ मंदिर। तो कैसे कलेश्वर हो गया और कैसे कलेश्वर महादेव मठ मंदिर हो गया? कहाँ पर है भाई? राष्ट्रीय उद्यान के पास ही है ये आपका, ठीक है ना। कलेश्वर जो महादेव मठ मंदिर है कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। और ये जो नेशनल पार्क है इसी के पास ही यानी कि पड़ता है थोड़ा सा। चलिए अब आगे पढ़ेंगे यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो टोटल आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है टोटल कितनी है भाई? 8 है, ठीक है। क्या आंसर करोगे भैया? 8 आंसर करना है आपको। टोटल हरियाणा के अंदर कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हरियाणा के अंदर? टोटल 8 है। तो 1 बाय 1 हम डिटेल में उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य 8 है टोटल, ठीक है ना। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है और कलेश्वर नेशनल पार्क है, दोनों ही कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है, ठीक है ना। आगे इसके बारे में और देखेंगे। यह जो अभ्यारण्य है ये 11,570 एकड़ भूमि पर विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। और कौन से ये इसमें पशु यानी कि के लिए जाना जाता है? यहाँ पर सांबर, चील, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय आदि निवास करते हैं। और आगे इसके बारे में बताया गया है कि इस अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील जो क्षेत्र है घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो ये बात भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो पहला हमने देख लिया भाई कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। संवेदनशील क्षेत्र इसको घोषित किया गया है। और इसमें कौन से यानी कि पशु यानी कि घूमते रहते हैं? सांबर हो गया, चील हो गया, नीलगाय हो गए, इनके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे कहाँ पर पड़ता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाएगा आपसे फैक्चुअल कि वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। या फिर आपसे ये पूछेगा कि एग्जामिनर कि पंचकुला के अंदर टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो पंचकुला के अंदर टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं तो वो भी आपको याद रखना है। तो पंचकुला के अंदर भैया आपका ये एक तो आपको यही याद रखना है कि ये आपका खोल ही रहतान भी पंचकुला के अंदर है, वीर शिकारगढ़ भी पंचकुला के अंदर है। तो पंचकुला के अंदर 2 हैं, ठीक है। साथ ही झज्जर के अंदर भी 2 हैं। एक आपका कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। एक आपका हो गया यमुनानगर के अंदर कलेश्वर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। एक सबसे बड़े की बात करेंगे, एक सबसे छोटे की बात करेंगे। तो ऐसे करके ये आपके टोटल 8 के 8 वन्य जीव अभ्यारण्य ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।
तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब चलिए आगे डिस्कस करेंगे। तो पंचकुला में 2 हैं, एक तो हो गया वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और एक ये वाला है खोल ही रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी कहाँ पड़ता है? ये आपका पंचकुला के अंदर पड़ता है, ठीक है। और पंचकुला है, साथ साथ आप ये याद रखेंगे कि पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी जो जनसंख्या है ये सबसे कम है, ठीक है। जनसंख्या वाइज है सबसे छोटा जिला माना जाता है, जनसंख्या इसकी छोटी है, कम है, ठीक है। पंचकुला की जनसंख्या कितनी है? कम है। यानी कि हरियाणा के क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हरियाणा का कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम है, या फिर जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया। यानी कि जनसंख्या की वाइज पूछ रहा है, जनसंख्या कहाँ की थोड़ी है, कहाँ की कम है? पंचकुला की। ज्यादा कहाँ की है भाई? फरीदाबाद की है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंचकुला के अंदर। याद हो गया हमें। कब इसको वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया भाई? 1987 के अंदर इसको वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। और यहाँ यह जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए यानी कि डाइवर्सिटी के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में यानी कि कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा जिला, ये छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है सबसे, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है भाई? आपका आंसर क्या करना है भाई? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। एस्टेट के एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक ऑप्शन ये भी था आपके पास, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा साथ साथ थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं कितनी जगह पर यानी कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 28.92 हेक्टेयर में यानी कि विस्तृत है, ठीक है। यह जो अभ्यारण्य है शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। चलिए हमने देख लिया है सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम देखेंगे। अब देखो जो फोर्थ पॉइंट है ये डिस्कस करेंगे। अब हम फोर्थ पॉइंट यानी कि फोर्थ वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? फिर उसका नाम इसका नाम है नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है भाई? रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। स्थापना की बात कर ले, कब स्थापना हुई थी? 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 211 हेक्टेयर की जो क्षेत्र है, 211 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है 2009 के अंदर, यानी कि डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। स्थापना हुई थी 1987 के अंदर, तो ये याद रख लेना है। और ये अभ्यारण्य कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन से पशुओं के लिए जाना जाता है? सियार, लोमड़ी, काला हिरण इसमें रहते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से जून 2009 में इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य यही है भाई आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्ट तो आंसर करना है आपको। अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है भाई? कौन सा है वन्यजीव अभ्यारण्य? ये आपको आंसर करना है अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है ये भी याद रखें। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई? सिरसा जिले के अंदर ये पड़ता है अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। कौन से जिले में है? सिरसा जिले के अंदर है। और आपको ये भी पॉइंट पता होना चाहिए कि सिरसा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा के 22 जिले हैं, यानी कि टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि सबसे जो आपका एरिया वाइज बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, यानी कि तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा जिला माना जाता है 22 जिलों में बड़ा जिला, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लें, बड़ा जिला कौन सा है भाई? सिरसा ही है। और छोटे जिले की बात करें तो छोटा जिला है आपका भाई फरीदाबाद है, ठीक है। और इस बड़े जिले में यानी कि सिरसा जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक। तो हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन काला तीतर की जन्म स्थली किस वन्यजीव अभ्यारण्य को बोला जाता है या फिर माना जाता है? तो काला तीतर की जन्म स्थली किस वन्यजीव अभ्यारण्य को माना जाता है? आंसर करना है आपको अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। कहाँ पर है? सिरसा जिले में है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी हो गया।
तो आपको ये सारे पॉइंट याद हो गए होंगे। साथ साथ सबसे छोटे की बात करें, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। बड़े की बात करें तो बड़ा कौन सा है भाई? अबूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिरसा जिले में है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सबसे पहले तो यही याद रखेंगे कि भिंडावास, खप्परवास, जिसके पीछे वास आ जाए ना, वास, वो दोनों ही कहाँ पर हैं? वो दोनों ही थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद करेंगे। दोनों ही वास वाले सारे दोनों ही यानी कि कहाँ पर हैं? ये झज्जर जिले के अंदर है। और इससे रिलेटेड एक और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करेंगे। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड एक और हम अच्छा सा यानी कि क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से जिले को सुंदर झील के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में कि कौन से झील सुंदर झील के नाम से प्रसिद्ध है? तो भिंडावास झील है, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि भिंडावास जो अभ्यारण्य है ये सुंदर झील के लिए ये प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन सी झील सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है या फिर कौन सा अभ्यारण्य सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर करना है आपको भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है? झज्जर जिले में पड़ता है। ठीक है, और कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर? पक्षियों की यानी कि 250 यानी कि 250 प्रजातियां यानी कि पाई जाती हैं, स्पीसीज पाई जाती हैं। और इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th जो हम वन्यजीव अभ्यारण्य डिस्कस करते हैं, नाम है इसका खापड़वास नहीं है भाई, खपरवास है। ये खपरवास है। कई बुक्स में थोड़ा सा मिस्टेक है, जैसे थोड़ा सा हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पर मैंने बुक की पीडीएफ यहाँ पर ले रखी है, ये आरबीडी पब्लिकेशन वाली बुक है, उसकी ही पीडीएफ मैंने ले रखी है, उसी से ही मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। देखिए खपरवास है ये आपका खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वास वाले दोनों रिलेट करके याद रखें, कहाँ पर है? दोनों ही झज्जर जिले में है। ठीक है, 2 झज्जर में है, 2 पंचकुला के अंदर है, 1 रेवाड़ी के अंदर है, 1 सिरसा के अंदर है, 1 कुरुक्षेत्र के अंदर है और 1 आपका कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। तो टोटल कितने हो गई वही आपके ऐसे करके टोटल 8 हो जाते हैं। ठीक, 2 4 5 6 7 8 ऐसे करके टोटल आपके कितने हैं भाई? ये आपके 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक, पंचकुला में 2 हैं, 2 झज्जर में है, 1 रेवाड़ी में है, 1 आपका कुरुक्षेत्र में है, 1 सिरसा के अंदर है। ठीक है, 2 पंचकुला में हो गए, 1 यमुनानगर में है आपका। तो ऐसे करके 8 है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 82 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और हमें याद हो गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। यह झज्जर जिले में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आगे है पर्यावरण और प्रदूषण के दृष्टिकोण से यह जो संवेदनशील क्षेत्र के तहत आता है। और आगे इसमें ये पॉइंट बताया है कि 1991 में इसे मान्यता प्रदान की गई थी, यानी कि इसको यानी कि मान्यता कब मिली थी? 1991 में इसको मान्यता मिली थी खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य को। नेक्स्ट पढ़ेंगे ये 8वां लास्ट हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य खोल ही रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है भाई? तो पंचकुला के अंदर है खोल ही रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। और पंचकुला है, मैंने बताया है कि जनसंख्या सबसे जो थोड़ी जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा माना जाता है? पंचकुला माना जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल वाइज बात करें तो कौन सा जिला है? फरीदाबाद है। तो पंचकुला के अंदर ये आपके 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक तो ये है हो गया आपका खोल ही रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य, और एक हमने थोड़ी देर पहले इधर डिस्कस किया था ये वाला बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है ना, इसको 1987 में अभ्यारण्य बनाया गया था। और इसको कब बनाया गया था, यानी कि इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेंगे। ये इसका क्षेत्रफल है। और कौन सी, यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के ये समीप है, यानी कि उसके पास है। किसके लिए जाना जाता है? कौन से पशुओं के लिए, यानी कि पक्षियों के लिए है फेमस, मतलब यानी कि प्रसिद्ध। तो यहाँ पर चील, हिरण, यानी कि जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी यानी कि सियार, जंगली बंदर, इनके लिए यानी कि ये जाना जाता है, प्रसिद्ध है। आगे पढ़ते हैं हम संरक्षण रिजर्व यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। तो 2 हैं आपके पास ये संरक्षण रिजर्व। कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, 2 ही नेशनल पार्क है और 2 ही यानी कि संरक्षण रिजर्व है। उनका नाम है 100 सरस्वती आरक्षित क्षेत्र
यानी कि, और दूसरा है वीरबारा आरक्षित क्षेत्र। तो ये सरस्वती जो आरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखेंगे। तो इसको यानी कि आप सबसे पहले तो ये तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र, आपको सबसे पहले तो प्रायोरिटी भाई कैथल को देनी है। कैथल ऑप्शन में ना मिले तो कुरुक्षेत्र कर देना है, ठीक है ना। दोनों मिले तो बहुत कर देना है आपको, ठीक है। हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में स्थित यह वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, यानी कि यह अभ्यारण्य राज्य का तीसरा सबसे बड़ा यानी कि ये वन है, ठीक। और इसे जुलाई 1988 में मान्यता प्रदान की गई थी। यानी कि इसको कब आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, सरस्वती वन्यजीव वन को, यानी कि 1988 के अंदर, यानी कि इसको आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। और वीरबारा जो है आपके पास वो जींद में पड़ता है। तो जींद में कौन सा आरक्षित क्षेत्र है, वीरबारा आरक्षित क्षेत्र है। ये हरियाणा, ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है हरियाणा के जींद जिले में स्थित है और इतनी हेक्टेयर पे ये फैला हुआ है। तो ये ज्यादा तो आपको ये याद नहीं रखना कि डाटा कितनी जगह पर फैला हुआ है। सबसे छोटे की और सबसे बड़े की तो वही थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर क्वेश्चन यानी कि अगर डाटा के हिसाब से पूछा जाता है तो थोड़ा सा, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है जैसे छिलछिला की बात कर लें तो ये 28.92 पर है। और जो आपका अबूसैर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 11,530 हेक्टेयर की यानी कि जगह पर ये फैला हुआ है। तो इनकी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सबसे बड़े की और सबसे छोटे की। अगर पूछा जाएगा तो इनका ही पूछेगा, बाकी आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा कहाँ पर है, सबसे छोटा कहाँ पर है, यानी कि काला तीतर की जन्म स्थली कौन से अभ्यारण्य को बोला जाता है। तो ऐसे ही डायरेक्ट ही आपसे एग्जामिनर पूछेगा फैक्चुअली क्वेश्चन, ठीक है। इतना यहाँ से कुछ टफ नहीं बनने वाला है क्वेश्चन, ठीक है ना। स्टैटिक जीके रहेगी बिल्कुल, ये तो आपकी एज इट इज पूछी जाएगी, कोई इसमें घुमाने फिराने वाली बात नहीं रहेगी। तो हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं। सरस्वती कहाँ पर है, कैथल कुरुक्षेत्र हो गया, और ये वीरबारा कहाँ पर है, जींद के अंदर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट हम ये चिड़ियाघर और देख लेते हैं, हरियाणा के चिड़ियाघर। तो मिनी चिड़ियाघर पूछे आपसे एग्जामिनर तो कहाँ आंसर करना है, पीपली के अंदर है, ठीक। पीपली भिवानी में पड़ता है आपका, ठीक है। पीपली भिवानी के अंदर है मिनी चिड़ियाघर, 1982 में यानी कि इसको बनाया गया, ये स्टार्ट हुआ ये। और फिर अगर डायरेक्ट चिड़ियाघर पूछे तो एक मई रोहतक के अंदर भी है 1986 में। फिर आगे अगर बड़ा जो हिरन उद्यान पूछे, हिसार के अंदर है, बड़ा हिरन उद्यान है, 1970 में स्थापना हुई और 42 एकड़ में ये फैला हुआ है। धासू रोड हिसार में ये स्थित है। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताया है। और आगे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से जिले पर्यावरण न्यायालयों के लिए प्रसिद्ध हैं, या फिर ये पूछा जाएगा कि हरियाणा के किन जिलों में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। हरियाणा के किन जिलों में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। तो हरियाणा के 2 जिले हैं, फरीदाबाद और हिसार। इसके अंदर 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। हमने डिटेल में ये देख लिया है, डिटेल में हमने राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड रहेगी। और ये इसके भाई आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, देखिएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। सुल्तानपुर पक्षी जो विहार है इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपने अभी अभी देखा था, यानी कि 25 मिनट अप्रोक्स या फिर 20 मिनट पहले हमने पढ़ा था, सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है या फिर सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है, पक्षी विहार की स्थापना कब हुई, तो किसने की, यानी कि ये पक्षी विहार यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना पीटर जैक्सन नाम के व्यक्ति ने 1972 में इसकी स्थापना की थी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। तो ये इसके भाई कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप साथ साथ थ्योरी कवर करोगे तो ये क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। साथ साथ वही क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करे हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके अलग हैं। नेक्स्ट जो क्लास हम करेंगे उसमें हम पढ़ लेंगे इन क्वेश्चंस को। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।